अर्थ संग्रह ग्रंथ में आज पेज नंबर 68 के ऊपर चलेगा। पुष्पिका नंबर 19 में विचार चल रहा है, तो पंक्ति पढ़ लेते हैं। एवं इमाम अगृह्णन् रश्नामृतस्य इति अश्वाभिधानीम आदत्ते इत्यत्र द्वितीया श्रुत्या मंत्रस्य अश्वाभिधान्य धानी अंगत्वम्। बोलिए। एवं इमाम अगृह्णन् रश्नामृतस्य इति अश्वाभिधानीम आदत्ते इत्यत्र द्वितीया श्रुत्या मंत्रस्य अश्वाभिधानी अंगत्वम्। यदावनीये ज्योति इति आवनीयस्य होमांगत्वं सप्तमी श्रुत्या। यदावनीये ज्योति इति आवनीयस्य होमांगत्वं सप्तमी श्रुत्या। एवं अन्योपि विभक्ति श्रुत्या विनियोगः ज्ञेयः। एवं अन्योपि विभक्ति श्रुत्या विनियोगः ज्ञेयः। ठीक, पहले इतने को देख लेते, बाद में आगे चलते। तो देखिए भाई, तो विचार चल रहा है श्रुति का। श्रुति मतलब क्या? तो विनियोग विधि के सहकारीभूत जो 6 प्रमाण बताए थे। कौन कौन? श्रुति, लिंग, वाक्य, प्रकरण, स्थान और समाख्या। उसमें एक श्रुति भी है, और उस श्रुति के 3 भेद कहे थे। विधात्री, वेदात्री, विनियोक्त्री। और उस विनियोक्त्री के भी 3 भेद कहे थे। विभक्ति रूपा, एकाभिधान रूपा, एक पद रूपा। ठीक है, तो उन तीनों में से पहली जो है विभक्ति रूपा, उसके उदाहरण, उसका विचार चल रहा है। तो उसका एक तो उदाहरण दिया था व्रीहि यजेत। ठीक है, यहाँ पर व्री अंग था जो कि द्रव्य है। और तृतीय श्रुति का दूसरा उदाहरण दिया था अरुणया, पिंगाक्षा इत्यादि। वहां पर अरुणया, अरुण, अरुणिम, आरुण्य, ये क्या है जी? अंग बताया था तृतीय श्रुति के द्वारा। किंतु ये अंग अमूर्त अंग है, इस बात का भी उल्लेख हुआ। तो तृतीय श्रुति के 2 उदाहरण दिए, उसके बाद द्वितीय श्रुति का उदाहरण दिया। द्वितीय विभक्ति रूप, लेकिन विभक्ति रूपा, इसमें जो द्वितीय विभक्ति है उसका उदाहरण दिया था व्रीहीन प्रोक्षति। बराबर है। यहाँ पर अंगी कौन है और अंग कौन है जी? व्रीहि अंगी है, और उसका अंग बताया था कौन? प्रोक्षण बताया था। इसका विचार हुआ। अब आगे और द्वितीय श्रुति का उदाहरण दे रहे एवं इत्यादि पंक्ति से, जो अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा था। ठीक है, तो देखिए एवं, एवं मतलब क्या? तो एवं शब्द का अर्थ लिखिए प्रोक्षणस्य व्रीहि अंगत्वम इव। प्रोक्षणस्य व्रीहि अंगत्वम इव। ठीक है, मतलब जैसे पीछे व्रीहि का अंग बताया, किसको? प्रोक्षण को। प्रोक्षण क्या है जी? अंग। अंगी कौन है? व्रीहि।
और उसका अंग हुआ प्रोक्षण, उपकारक है वो, ठीक है। तो ये बात कही, तो उसकी तरह इमाम अगृह्णन् रश्नामृतस्य, ये मंत्र है, पूरा मंत्र नहीं है, मंत्र का एक भाग है, एक अंश है कि नहीं। ये मंत्र हुआ। तो आगे कर रहे इति अश्वाभिधानिम आदत्ते। तो इति से आगे क्या है जी, ये विनियोजक वाक्य है। कौन सा वाक्य है जी, विनियोजक वाक्य है कि नहीं। हाँ, तो विनियोजक वाक्य है, मतलब पीछे जो मंत्र है इमाम अगृह्णन् रश्नामृतस्य, पूरा मंत्र भले न हो, उल्लेख कर दिया कि इस मंत्र का विनियोग कहाँ करना है, इस मंत्र का उपयोग कहाँ करना है, इस बात को बताने के लिए इति इत्यादि आगे वाला वाक्य आता है। लग गया जी। तो ये तो मंत्र हुआ, कौन सा, इमाम गृह्णन् रश्नामृतस्य इत्यादि। अब इति, तो इति अश्वाभिधानिम आदत्ते, तो इति शब्द का क्या मतलब होता है, तो थोड़ा लिखिए उसके, लिखते थोड़ा, इमाम अगृह्णन् रश्नामृतस्य, उद्धरण चिन्ह में लिया इसको, इति मंत्रस्य एकांशः, इति मंत्रस्य एकांश, मतलब यह मंत्र का एक अंश हुआ। इति मंत्र से एक अंश, पूर्ण विराम। आगे इति बराबर इति आदिना, इति आदिना विनियोजकत्वं दर्शते। इति आदिना विनियोजकत्वं दर्शते मंत्रस्य, पूर्ण विराम। आगे अतः इति अश्वाभिधानिम आदत्ते, इति अश्वाभिधानिम आदत्ते इति विनियोजकम वाक्यम, इति विनियोजकम वाक्यम। हो गया, चलिए अर्थ समझ लेंगे। तो इमाम अगृह्णन् रश्नामृतस्य इति मंत्र से एक अंश है। ये मंत्र का क्या है जी, एक अंश है, एक भाग है, एक टुकड़ा है। और आगे जो आया है इति अश्वाभिधानिम आदत्ते, ये क्या है, तो वही लिखा इति आदिना, मतलब इति इत्यादि पंक्ति से आदिना विनियोजकत्वं दर्शते मंत्रस्य, मंत्रस्य विनियोजकत्वं दर्शते, मंत्र का विनियोग कहा है उस बात को दिखा रहे, इस मंत्र का कहा उपयोग करना है करके, ठीक है। इसलिए अतः, इसलिए इति अश्वाभिधानिम आदत्ते इति विनियोजकम वाक्यम, ये वाक्य कौन सा हुआ वाक्य, विनियोजक वाक्य। तो कहा उपयोग होता है उस मंत्र का, इमाम अगृह्णन् रश्नामृतस्य इत्यादि मंत्र का कहा उपयोग होता है, तो देखिए भाई, तो यज्ञ में जब यज्ञ करना रहता है तो वहां पर वेदी आदि सब बनाना रहता है। उसके पहले वो स्थान स्वच्छ साफ सुथरा करना पड़ता है, फिर वो ईंटों से वो क्या यज्ञ कुंड आदि बनाना रहता है। उसके लिए बहुत सामग्री लगती है, तो उसके लिए अच्छी तरह से मिट्टी चाहिए, उस मिट्टी से ईंट बनानी पड़ती है, ईंटा भी चाहिए, ये सब लगता है। अब वो क्या होता है, वो लाना पड़ता है कहीं से, तो लाने के लिए अश्व को ले जाना पड़ता है। वो अध्वर्यु क्या करता है, अध्वर्यु वो क्या करता है, घोड़े को और गधे को ले जाता है, किसके लिए, वो मिट्टी या ईटा आदि लाने के लिए। तो ले लिया, वहां पर कहीं दूर अच्छी जगह जा देखकर वहां की मिट्टी ले लिया, ईटा ले लिया,
उस घोड़े के ऊपर और गधे के ऊपर डाल दिया। अब उस घोड़े को ले आना है, इधर वापस ले आना है, तो ऐसे ही हाक हाक कर नहीं ले आना पड़ता है, तो उसका लगाम पकड़कर ले आना पड़ता है। लेकिन उस लगाम को पकड़ते समय भी मंत्र बोलना पड़ता है। तो उस लगाम को पकड़ते समय जो मंत्र बोला जाता है ना, वह ये मंत्र है। कौन सा? इमाम आगृभ्नन् रश्नामृतस्य। अरे मंत्रों को नहीं बोलेंगे, ऐसे लगाम पकड़ेंगे या हाक कर रहेंगे तो यज्ञ तो हो जाएगा, किंतु उससे आपको स्वर्ग नहीं मिलेगा, क्योंकि अपूर्व ही उत्पन्न नहीं हुआ, अंगापूर्व नहीं उत्पन्न हुआ, तो प्रधान अपूर्व मुख्य अपूर्व कहां से उत्पन्न होगा? नहीं होगा। लग गया ना जी? तो इसके लिए वो मंत्र है, समझ में आया? तो वही लिखा है इमाम अगृभ्नन् रश्नामृतस्य इति अश्वाभिधानीम आदत्ते। लग गया ना? अश्वाभिधानी, अश्वाभिधानी किसको कहते जी? लगाम को। आदत्ते ग्रहण करता है। इत्यत्र इस वाक्य में द्वितीया श्रुत्या, यहाँ पर द्वितीय श्रुति आई है। तो मुख्य हम लोगों को इस बात को बताना है कि यहाँ पर कौन सी विभक्ति के द्वारा शेष शेषी भाव का बोध हो रहा है। तो कौन सी विभक्ति यहाँ पर? द्वितीया। कहां पर है वो द्वितीया? तो अश्वाभिधानीम आदत्ते, तो अश्वाभिधानीम ये द्वितीय विभक्ति है। लगा जी? इति द्वितीया श्रुत्या मंत्रस्य अभिधानी अंगत्व। तो मंत्र क्या हो रहा है? अंग किसका? अभिधानी का। तो अंगी कौन हुआ? अभिधानी। ये क्या हुआ? अंग। और अंग कौन हुआ? मंत्र। मंत्र क्या हुआ जी? अंग। और अंगी कौन हुआ? अभिधानी। और ये कैसा पता चला आपको? द्वितीया श्रुति के द्वारा। जैसे व्रीहिन प्रोक्षति में व्रीहि शब्दोत्तर कौन सी विभक्ति है? द्वितीया है कि नहीं? और उस व्रीहि द्वितीयांत है, तो साध्य हुआ, उद्देश्य हुआ, उसके लिए विधान था किसका? प्रोक्षण का। बराबर है कि नहीं? उसी प्रकार यहां पर भी अश्वाभिधानीम आदत्ते, आदत्ते मतलब ग्रहण करना है, पकड़ना है, उस लगाम को पकड़ना है। तो पकड़ना तो क्रिया हुई, और उधर अश्वाभिधानी शब्द के बाद द्वितीय लगी हुई है कि नहीं? और द्वितीय विभक्ति के बारे में कल नियम बताया था, है कि नहीं? तो द्वितीय विभक्ति जिसको लगी रहती है, वो जो प्रकृति, वो उद्देश्य होता है। तो यहाँ पर उद्देश्य कौन है? फिर अश्वाभिधानी। फिर अश्वाभिधानी को उद्देश्य करके विधेय कौन है? मंत्र। तो विधेयता कहाँ आई? मंत्र में। और जहां विधेयत्व रहता है वही रहता है क्या जी? अंगत्व। तो अंग कौन हुआ? मंत्र। और उद्देश्य कौन हुआ? अभिधानी। तो अंगांगी भाव का बोध हुआ कि नहीं? शेष शेषी भाव का बोध हुआ कि नहीं? किसके बल पर? द्वितीया श्रुति के आधार पर हुआ कि नहीं? तो चलिए, तो यहां पर जो शब्द है इस वाक्य में इत्यत्र द्वितीया श्रुत्या, तो लिखते थोड़ा उसके ऊपर। अत्र द्वितीया श्रुत्या अत्र द्वितीया श्रुत्या अश्वाभिधानी निष्ठ अश्वाभिधानी निष्ठ अंगिता अश्वाभिधानी निष्ठ अंगिता निरूपित मंत्रनिष्ठ अंगत्वं भवति। मंत्रनिष्ठ अंगत्वं भवति लिखा, पूर्ण विराम। आगे विधेयता मंत्रे, अर्धविराम। उद्देश्यता च अभिधान्याम, उद्देश्यता च अभिधान्याम, पूर्ण विराम। अभिधानीम उद्देश्य
अभिधानीम उद्दिश्य मंत्र विधीयते। अभिधानीम उद्दिश्य मंत्र विधीयते। पूर्ण विराम। विधेयत्व सामानाधिकरण्येन विधेयत्व सामानाधिकरण्येन मंत्रे अंगत्वम भवति। मंत्रे अंगत्वम भवति। पूर्ण विराम। उद्देश्यत्व सामानाधिकरण्येन उद्देश्यत्व सामानाधिकरण्येन अभिधान्याम अभिधान्याम प्राधान्यम बराबर अंगित्वम भवति। अंगित्वम भवति। ज्यादा देखिए भाई, अर्थ देखते हैं। तो द्वितीया शुद्ध इत्यत्र द्वितीया शुद्ध ऐसा आया ना, तो उसका स्पष्टीकरण कर दिया फिर पूरा। तो अत्र द्वितीया शुद्धि के द्वारा अश्वाभिधानी निष्ठ क्या आ गई? अंगिता है कि नहीं? अंगी कौन है? अश्वाभिधानी। तो अंगिता कहाँ रहेगी? अश्वाभिधानी में, है कि नहीं? अश्व मतलब घोड़ा, अभिधानी मतलब लगाम। ठीक है ना जी? तो अश्वाभिधानी निष्ठ अंगिता निरूपित मंत्र निष्ठ अंगत्वम भवति। मंत्र में क्या आया? अंगत्व आया। विधेयता किसमें है? मंत्र में। विधान किसका कर रहे? मंत्र का। तो लिखा है वहां पर, लिख दिया है सब। विधेयता मंत्र और उद्देश्यता किसमें? अभिधान्या। अभिधानी को उद्देश्य करके मंत्र का विधान कर रहे हैं कि भाई इस अभिधानी को पकड़ने के लिए पकड़ते समय इस मंत्र बोलो। तो विधान किसका हुआ? मंत्र का। किसके उद्देश्य से? अभिधानी के उद्देश्य से। तो वही लिखा फिर, विधेयता मंत्रे उद्देश्यता च अभिधान्याम। ठीक है, आगे तो अभिधानी उद्देश्य मंत्र विधि, साफ साफ लिख दिया, लिखा है ना। अभिधानी को उद्देश्य करके मंत्र का विधान हो रहा है यहाँ पर। फिर विधेयत्व का आया, विधेयत्व मंत्र में, और जहां विधेयत्व रहता है वही रहता है क्या? अंगत्व। तो उसको लिख दिया विधेयत्व सामान अधिकरण, अर्थात विधेयत्व का जो अधिकरण है वही अधिकरण होता है अंगत्व का। तो अंगत्व कहा रहा फिर मंत्र में, अर्थात अंगत्व वाला अंग। तो मंत्र क्या हुआ फिर? अंग हुआ। ठीक है। और उद्देश्यत्व सामानाधिकरण्येन, तो उद्देश्य कौन है? अभिधानी। उद्देश्यत्व कहाँ रहेगा? अभिधानी में। और जहां उद्देश्यत्व रहता है वही रहता है क्या? प्राधान्यत्व। वही रहता है क्या? अंगित्व, शेषित्व। ठीक है। तो उद्देश्यत्व सामानाधिकरण्येन च अभिधान्याम प्राधान्यम अंगित्वम शेषित्वम भवति। हो गया स्पष्ट? तो चलिए, तो मंत्र में शब्द आया है इमाम अगृह्णन् रश्नामृतस्य, है कि नहीं? तो रश्नामृतस्य इत्यादि तो लिखते थोड़ा उसका। ऋतस्य मतलब क्या? तो ऋतस्य बराबर सत्यस्य फलस्य सिद्धये। ऋतस्य बराबर सत्यस्य फलस्य सिद्धये। ठीक है। इमाम रशनाम, इमाम रशनाम बराबर, रशनाम का अर्थ बराबर बंधन रज्जुम, बराबर गल रज्जुम, अगृह्णन्, अगृह्णन् बराबर गृहीतवन्तः।
गृहीतवन्तः पूर्ण विराम। और अश्वाभिधानीम आदत्य शब्द आया था ना, आदत्य शब्द करता है गृह्णीयात, ग्रहण करे, गृह्णीयात। आदत्य का मतलब है गृह्णीयात। हो गया जी। देखिए भाई, ऋतस्य नाम सत्यस्य फलस्य सिद्ध है। सत्य फल सिद्ध होने के लिए इमाम रश्नाम, रश्नाम करता है बंधन रज्जु, जिससे बांध देते घोड़े को, गधे को, है कि नहीं, गल रज्जु कह सकते उसको, और सोपे सरल भाषा में लगाम कहते हम लोग उसको, ठीक है ना। अगृह्णन मतलब गृहीतवन्तः, और आदत्य का अर्थ कर दिया गृह्णीयात। हो गया जी। चलिए आगे। हो गया ना वाक्य पूरा, अंगांगी भाव का बोध हो गया। तो वही लिखा है एवं इमाम अगृह्णन रश्नामृतस्य इति अश्वाभिधानीम आदत्ते इत्यत्र द्वितीया श्रुत्या मंत्रस्य अभिधानी अंगत्वम। हो गया। द्वितीय श्रुति का ये भी एक उदाहरण हुआ, है कि नहीं। तो यहां पर अंग कौन बना जी? मंत्र, जो कि अमूर्त है। और द्वितीय श्रुति का इसका पहला उदाहरण क्या दिया था? व्रीहिन प्रोक्षति, है कि नहीं। तो वहां पर अंगी कौन, अंग कौन? अंगी व्रीहि, अंग प्रोक्षण रूप क्रिया। तो वहां पर प्रोक्षण रूप क्रिया को अंग बताया, और यहाँ पर अश्वाभिधानी के लिए अंग बताया किसको? मंत्र को। तो मंत्र अंग हुआ। लग गया जी। तो चलिए और आगे चलते हैं। तो विभक्ति रूपा श्रुति मतलब सभी विभक्ति आ जाती है उसमें। प्रथमा छोड़ दीजिए, प्राधान्य का बोध करने के लिए होती है वो, लेकिन द्वितीय से लेकर सबका उदाहरण देना चाहिए। तो उसमें से तृतीया का उदाहरण दिया, द्वितीय का उदाहरण दिया, अब दे रहे उदाहरण सप्तमी का। सप्तमी विभक्ति है ना, तो वही लिखा है, देखिए पुस्तक में, यदा आवनीय जुहोति इति आहवनीयस्य होमांगत्वम सप्तमी श्रुत्या, सप्तमी श्रुत्या आहवनीयस्य होमांगत्वम भवति। लग गया जी। आहवनीय जो है वह होम का अंग बन जाता है। प्रमाण क्या उसके लिए? सप्तमी श्रुति। प्रमाण क्या है? कहा था कि नहीं, विनियोग विधि जो है, गुण विधि, विनियोग विधि मुख्य चार में से एक गुण विधि, उसके द्वारा जो अंगांगी भाव का बोध होता है, तो उस विनियोग विधि के लिए सहकारी भूत प्रमाण 6 बताए ना। तो 6 प्रमाणों में पहला प्रमाण कौन है? श्रुति। और श्रुति के भेद किया है। फिर यहाँ पर श्रुति प्रमाण है। कौन श्रुति प्रमाण है यहाँ पर अंगांगी भाव का बोध कराने के लिए? सप्तमी श्रुति। विभक्ति रूपा श्रुति के अंतर्गत कौन? सप्तमी श्रुति। श्रुति न शब्द, व्याख्या क्या था ना, निरपेक्ष रवः श्रुति, तो वही हुआ। तो सप्तमी श्रुति। तो देखिए भाई, यदावनीय जुहोति, है कि नहीं, इति आहवनीयस्य, आहवनीय होम का अंग है। होम का अंग कौन है जी? आहवनीय। बोलेंगे आहवनीय है क्या चीज? तो आहवनीय नाम का अग्नि होता है। क्या होता है जी? आहवनीय नाम का अग्नि है, और उस अग्नि में होम किया जाता है। तो होम करने के लिए, आहुति आदि देने के लिए अधिकरण कौन हुआ? आहवनीय नाम का अग्नि। तो आहवनीय नाम जो अग्नि है वो अधिकरण हुआ, है कि नहीं। और उस अधिकरण को बताने के लिए विभक्ति दी कौन सी? सप्तमी। तो वो भी होम का अंग हुआ। यदि आहवनीय अग्नि ही नहीं रहेगा तो होम हो पाएगा क्या? नहीं। तो होम का अंग कौन हुआ? आहवनीय अग्नि। और सप्तमी विभक्ति जो होती है वो अधिकरण का बोध कराती है। तो यहाँ पर सप्तमी विभक्ति आई है कहाँ पर? मंत्र में, यदावनीय, यद आहवनीय, सप्तमी विभक्ति है कि नहीं। तो वही अधिकरण का बोध कराती है, आधार का, स्थान का, अर्थात जहां कर्म संपादन करना है उस अधिकरण का स्थल का बोध कराती है। कौन? सप्तमी विभक्ति। ठीक है। तो आहवनीय ये क्या है जी? आधारवाचक शब्द है। सप्तमी आहवनीय, सप्तम्यंत। और आहवनीय क्या है जी? एक प्रकार का अग्नि है। अग्नि के 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन? लिख लीजिए।
आवनीय अग्नि, दक्षिण अग्नि, गार्हपत्य अग्नि। आवनीय अग्नि, दक्षिण अग्नि और गार्हपत्य अग्नि, ये तीन मुख्य अग्नि होते हैं होम में। तीन मुख्य अग्नि है, उनमें होम किया जाता है। ठीक है, आवनीय अग्नि, दक्षिण अग्नि, गार्हपत्य अग्नि। तो दक्षिण अग्नि किसको कहते हैं? तो वो मूल होता है तीनों अग्नि में से, सबका मूल अग्नि होता है कौन? दक्षिण अग्नि। उसको एक नाम दिया जाता है पीता। क्या नाम दिया जाता है उसको? पीता। दक्षिण अग्नि को मूल होता है, वो सभी अग्नियों में मूल होता है, वो स्थायी होता है। उस अग्नि का नाम है पीता। ठीक है, और गार्हपत्य अग्नि क्या होता है? तो गृहस्थी लोगों के घर में हमेशा जलने वाला जो अग्नि, उसका नाम है गार्हपत्य अग्नि। ठीक है ना जी, गृहस्थी लोगों के घर में हमेशा एक अग्नि जलता है, पता है? घर में? हाँ, चूल्हे में। वही चूल्हे में। तो बोलेंगे कैसे? सुबह शाम जलता है, हमेशा सतत कहाँ जलता है? वो तो सतत जलता है, अभी अभी नहीं, पहले की बात। कैसे? पूर्व की, अभी तो क्या माचिस आ गई ना, काम चला लेते हम लोग, नया नया ये कर देते, गैस आ गए अब तो। पहले ऐसा नहीं था। पहले क्या था? स्वयंपाक आदि, रसोई आदि बन गई तो फिर उसके बाद वो माता लोग क्या करती थी, उस चूल्ही में वो जो अग्नि है उसको दबा के रखती थी। उसके ऊपर राखुंडी आदि रहती थी, रक्षा होती ना, राख, वो दबा के रखेंगे तो अग्नि वैसा ही रहता है, वो बुझता नहीं है। फिर शाम को उसी को फिर थोड़ा सा ही कर लिया, उसी को जला दिया, पुनः दबा के रखा, पुनः सुबह वही काम में आता है। तो निरंतर जगने, गृहस्थी के घर में निरंतर जलने वाला अग्नि, उसका नाम दिया है क्या जी? गार्हपत्य अग्नि। इस अग्नि को बोलते हैं पुत्र अग्नि। किसको? गार्हपत्य अग्नि को पुत्र अग्नि। ठीक है, फिर एक होता है आवनीय अग्नि। अब वो ये क्या है जी? तो वो जो गार्हपत्य अग्नि है ना, उसी में से निकाल के लाया जाता है जलता हुआ, फिर उसमें होम में डालकर होम किया जाता है, तो वो बन गया फिर क्या? आवनीय अग्नि हो गया जी। हाँ, तो यद्यपि ये क्या है जी? प्रयोग और स्थान के भेद से नामकरण किया है, किसका? अग्नि का, है कि नहीं? प्रयोग अलग अलग है, स्थान भेद है, इसलिए इनका अलग अलग नाम बन गया। तो आप लोग पेज नंबर 75 के ऊपर टिप्पणी देखिए, एक 4 नंबर की टिप्पणी है, पेज नंबर 75 के ऊपर मिला। गार्हपत्यात् आहावनीयम ज्वलंतम उद्धरेत, मिला है कि नहीं? गार्हपत्यात्, गार्हपत्य अग्नि से आहावनीय अग्नि को ज्वलंतम, जलता हुआ लाना, उद्धरेत, ले आना पड़ता है कि नहीं? हाँ, तो गार्हपत्यात् आहावनीयम ज्वलंतम उद्धरेत। पीता वा एष अग्निनाम यद दक्षिण, यद दक्षिण, जो दक्षिण अग्नि है ना, वो सभी अग्नियों का क्या बोल दिया है उसको? पीता, क्योंकि मूल है। पीता वा एष अग्निनाम, अग्निनाम एष यद दक्षिण अग्नि, दक्षिण स पीता, वो पीता अग्नि हुआ। और पुत्र गार्हपत्य, गार्हपत्य अग्नि को नाम दे दिया क्या? पुत्र। और पौत्र कह दिया किसको? आवनीय अग्नि को। आवनीय अग्नि का नाम क्या है जी? पौत्र। तो पिता, पुत्र और पौत्र, तो वही लिखा है पौत्र आवनीय, अश्वलायन सूत्र में बताया है। ठीक है जी, चलिए अभी मूल में हो गया इतनी बात। तो क्या हुआ इसे सिद्ध? यद आहावनीय जुहोति इति आहावनीयस्य होमांगत्व, होम का अंग कौन हुआ? आहावनीय अग्नि। किससे? सप्तमी श्रुत्या। तो लिखते उस पर एक वाक्य, अत्र अत्र होमोद्देशेन होमोद्देशेन
अधिकरणतया आहावनीयः विधीयते। आहावनीयः विधीयते हुआ जी, पूर्ण विराम। आहावनीयः बराबर आहावनीयः बराबर आदान संस्कार संस्कृतः, आदान संस्कार संस्कृतः अग्निः आहावनीयः। आहावनीयः पूर्ण विराम। स च होमत्वावच्छिन्न उद्देशेन होमत्वावच्छिन्न उद्देशेन विधीयते। विधीयते अतः होमत्वावच्छिन्न उद्देश्यता निरूपित, होमत्वावच्छिन्न उद्देश्यता कौंस में लिखिए अंगिता, कौंस बंद, आगे निरूपित आहावनीय निष्ठ, आहावनीय निष्ठ विधेयता, आहावनीय निष्ठ क्या जी, विधेयता बराबर अंगता। होगा देखिए अर्थ, अंगता हुई ना अर्थ। अत्र इस वाक्य में यदावनी ज्योति यहाँ पर होमोद्देशेन, होम के उद्देश्य से अधिकरणतया, अधिकरण रूप से विधान किया, किसका, आहावनीय का। आवनीय विधीयते लिखा है कि नहीं, क्या लिखा है, अत्र होमोद्देशेन, होम के उद्देश्य से, होम के लिए, होम को सिद्ध करने के लिए, साध्य हुआ होम, अंगी हुआ होम, फिर उसके उद्देश्य न अधिकरणतया, अधिकरण रूप से आवनीय विधीयते। आवनीय का क्या किया, विधान किया अधिकरण रूप से सप्तमी श्रुति के द्वारा। ठीक, आगे आवनीय क्या है, तो उसको लिख दिया आधान संस्कार संस्कृत, आधान संस्कार से संस्कृत युक्त जो अग्नि, उसका नाम है आवनीय अग्नि। सच होमत्वावच्छिन्न उद्देश्य न विधीयते, सह सह आवनीय अग्नि, होमत्वावच्छिन्न उद्देश्य। होमत्वावच्छिन्न कौन होता है, होम, वो उद्देश्य है। तो होमत्वावच्छिन्न जो होम, उसके उद्देश्य से विधीयते, विधीयते कह विधीयते, आहावनीय विधीयते। तो विधान किसका हो रहा है, आवनीय का। तो विधेय कौन होगा, आवनीय। और जहां विधेयत्व होता है वही रहता है क्या, अंगत्व। तो अंगत्व किसमें फिर, आवनीय। और जहां उद्देश्यत्व होता है वहां अंगित्व। तो उद्देश्यत्व कहाँ है, होम में। उद्देश्यत्व का है होम में, इसलिए अंगी कौन हुआ, होम। आगे का वाक्य क्या लिखा है, होमत्वा, ये लिखा है ना, क्या लिखा है, होमत्वावच्छिन्न उद्देश्यता। होमत्वावच्छिन्न, होमनिष्ठ क्या हुई, उद्देश्यता अर्थात अंगिता। और उससे निरूपित आहावनीय निष्ठ क्या हुई, विधेयता। और जहां विधेय होता है वही अंग होता है, इसलिए अंग कौन हुआ, आहावनीय अग्नि। और आहावनीय अग्नि अंग है, होम अंगी है। इस बात का बोध किससे हुआ, सप्तमी श्रुति के द्वारा हुआ। लगा ना, तो वही लिखा है। चलिए मूल वाक्य में, पुस्तक में यदावनीय जो होती इति, इस यहाँ पर इस विधि में
ये विनियोग विधि है, इसमें आहवनीयस्य होमांगत्वम सप्तमी श्रुत्या, सप्तमी श्रुति के द्वारा आहवनीय क्या हो गया, होम का अंग। एवं अन्योपि विभक्ति श्रुत्या विनियोग ज्ञेय है ना। तो एवं मतलब जैसे उदाहरण दिए अभी तक किसके, तृतीया श्रुति के, द्वितीया श्रुति के, सप्तमी श्रुति के। तो जैसे विभक्ति श्रुति के द्वारा अंगांगी भाव बोध कराया, वैसे अन्य विभक्ति के लिए भी समझ देना चाहिए। तो कौन कौन बची फिर, द्वितीय के बाद तृतीय, द्वितीय का उदाहरण दिया, तृतीय का भी दिया, रह गई कौन, चतुर्थी, पंचमी और षष्ठी, और आगे साथ सप्तमी भी बता दिया। ठीक है ना। देखिए, एवं अन्य अपि विभक्ति श्रुत्या विनियोग ज्ञेय है कि नहीं। अन्य जो बची हुई विभक्ति श्रुति है, उनके द्वारा भी विनियोग समझना चाहिए। विनियोग मतलब अंगांगी भाव का बोध समझ लेना चाहिए। ठीक है। तो कैसे बोलेंगे, उदाहरण तो दिया नहीं, लेकिन देंगे तो बहुत ग्रंथ विस्तार हो जाएगा, इसीलिए नहीं दिया। तो हम लोग समझ लेते हैं, थोड़े थोड़े में एक एक वाक्य लिखा के देते हैं उनका उदाहरण रूप में। तो चतुर्थी के बारे में लिखिए। लिखिए वाक्य, मैत्रा वरुणाय दंडम प्रयच्छति। मैत्रा वरुणाय दंडम प्रयच्छति। ठीक है जी। क्या वाक्य है बोलिए, मैत्रा वरुणाय दंडम प्रयच्छति। ये क्या चीज है, कैसा है जी, तो बताते हैं। एक होता है यज्ञ में, बहुत बड़ा होता है ना, उसमें क्या होता है, एक होता व्यक्ति। कौन होता है वो होता, तो लिखिए होता बराबर ऋग्वेदोक्त कर्म करता। ऋग्वेदोक्त कर्म करता। ठीक है जी। चलिए, ऋग्वेद के अनुसार कर्म करने वाला जो होता है, ब्राह्मण विशेष बोलिए चाहे लीजिए, उसको क्या कहेंगे, होता। और क्या होता है, यज्ञ में बहुत सारे होते हैं, वो अध्वर्यु आदि आदि है कि नहीं, प्रशास्ता, मतलब बहुत सारे यज्ञ कराने वाले ब्राह्मण आदि होते हैं। तो उसमें जो होता है ना, वो सबसे श्रेष्ठ होता है, उसको सब पता रहता है, पूरा वेद कंठस्थ रहता है, और उसका आसन भी उच्च होता है वहां पर, है कि नहीं, उच्च होता है। और उसके नीचे बहुत सारे और दूसरे ब्राह्मण लोग बैठे रहते हैं यज्ञ करने के लिए। ठीक है ना। उसमें एक प्रशास्ता होता है। क्या होता है जी, अलग अलग उनके भी नाम होते हैं। एक होता है प्रशास्ता। ठीक है ना। उसी का नाम है मैत्रा वरुण। जो प्रशास्ता है ना, पुरोहित विशेष, उसी को क्या बोलते जी, मैत्रा वरुण। लग रही बात। तो मुख्य कौन हुआ, होता। वो सबसे ऊंचा बैठा रहेगा, उच्च आसन पर, वहां से सबको देखेगा, कौन क्या कर रहा है, कौन क्या कर रहा है, कौन क्या कर रहा है, कोई गलती तो नहीं कर रहा है, वो देखता रहता है। और उसके हाथ में बहुत बड़ा डंडा रहता है, लंबा। ठीक है। और उसको तो केवल देखता रहता है। तो नीचे वाले जो बैठे हुए रहते प्रशास्ता आदि, है कि नहीं, पुरोहित विशेष, तो वो सब अपना अपना कर्म करते रहते हैं, और वो सबको देखता रहता है। जब उसमें से कोई गलती करता है तो वो डंडे से मारता है, इसलिए उसके हाथ में लंबा डंडा होता है। ठीक है ना। तो प्रशास्ता नाम का जो एक पुरोहित विशेष, जिसको मैत्रा वरुण नाम है, वो यदि गलती करता है तो वो उसको क्या देता है, फिर होता क्या करता है, उसको दंड देता है। तो उस समय वाक्य आता है, मैत्रा वरुणाय दंडम प्रयच्छति। ठीक है ना, दंड देता है कि नहीं। तो दंड रूप क्रिया हो रही है। उसका अंग कौन, मैत्रा वरुण। अंग कौन हुआ जी, मैत्रा वरुण। अंगता किसमें आएगी, मैत्रा वरुण में। और किसकी अंगता, दंड की। दंड उसको दिया जा रहा है, तो दंड रूप क्रिया उसमें हुए अंगी, और मैत्रा वरुण ये क्या हुआ, अंग।
अब ये अंगांगी भाव का बोध किससे हुआ? चतुर्थी विभक्ति के द्वारा, विभक्ति श्रुत्या। मैत्रा वरुणाय चतुर्थी है कि नहीं? तो दंडम प्रयच्छति, ये बात हो गई, हो गया कि नहीं? ये हुआ चतुर्थी का उदाहरण। पंचमी का उदाहरण लिखेंगे। मध्यात् पूर्वार्धाच्च मध्यात् पूर्वार्धाच्च हविषः अवद्यति। हविषः अवद्यति, ये वाक्य है। ठीक है, क्या होता है? हविष पदार्थ जो होता है ना, हवन करने योग्य हविष, तो जो भी होगा उसका अवद्यति नाम काटना पड़ता है, खंडन करना पड़ता है उसका, ठीक है ना? तो कैसे? मध्यात्, पूर्वार्धात् इत्यादि। तो वहां पर जो अवदान हो रहा है, खंडन है कि नहीं, तो वो हुआ अंगी। क्या हुआ जी? अंगी। और मध्य पूर्व, हवि का मध्य पूर्व क्या हुआ? अंग। लेकिन ये हवि का जो मध्य पूर्व भाग है वो अंग कैसा पता चला? पंचमी विभक्ति रूप श्रुति के द्वारा। पंचमी आई कि नहीं? मध्यात् पंचमी, पूर्वार्धात् ये पंचमी आई है। लग गया जी? तो चलिए, ये हुआ पंचमी का उदाहरण। अब षष्ठी का उदाहरण लेंगे। यजमानस्य याज्ञा, यजमानस्य याज्ञा, ये उदाहरण है। ठीक है जी? देखिए भाई, तो भाई याज्ञा ये किसके हैं? याज्ञा मतलब कोई छोटा मोटा कर्म विशेष किसकी है? यजमान की। इसलिए षष्ठी आई यजमानस्य। तो याज्ञा हुआ अंगी और यजमान हुआ अंग। अब इन दोनों में जो अंगांगी भाव है, इसका बोध किससे हुआ? षष्ठी विभक्ति रूप श्रुति के द्वारा। यहां पर षष्ठी है कि नहीं? कहा यजमानस्य षष्ठी है। तो यजमानस्य याज्ञा, याज्ञा रूप जो भी कोई हुआ क्रिया आदि, उसके लिए अंग हुआ कौन? यजमान। हो गया जी? इस प्रकार विभक्ति श्रुति के द्वारा कैसा अंगांगी भाव का बोध होता है, ये बात बता दी। हुआ ना? तो चलिए, तो क्या लिखा है पुस्तक में? एवं अन्योपि विभक्ति श्रुत्या विनियोगः ज्ञेयः। हुआ ना? अब विनियोग विधि के सहकारीभूत जो 6 प्रमाण बताए थे, कौन कौन? श्रुति, लिंग, वाक्य, प्रकरण, स्थान, समाख्या। ठीक है ना? उन 6 प्रमाणों में पहला कौन है? श्रुति। श्रुति का लक्षण किया, फिर उसके भेद किए थे। तो श्रुति के कितने भेद किए थे? पहले मूल 3। कौन कौन? विधात्री, अभिधात्री, विनियोक्त्री। उनमें विधात्री और अभिधात्री को छोड़ दीजिए, क्योंकि उसके द्वारा अंगांगी भाव का बोध होता। तो लिया कौन सी? विनियोक्त्री। अब उस विनियोक्त्री के पुनः कितने भेद बताए थे? 3। कौन कौन? विभक्ति रूपा, एकाभिधान रूपा, एकपद रूपा। उन 3 में जो पहली है विभक्ति रूपा, उसके अभी तक उदाहरण दिए। ठीक है? फिर विभक्ति रूपा श्रुति के बाद दूसरी है कौन सी? एकाभिधान रूपा। उसके अब उदाहरण दे रहे हैं। एकाभिधान रूपा, और उसके बाद है क्या? एक पद रूपा। लग गया जी? इन दोनों के उदाहरण देने अभी। एकाभिधान रूपा, इसका ही दूसरा नाम बताया था क्या? समानाभिधान रूपा। हो गया जी? तो चलिए, तो पुस्तक में चलते हैं। पशुना यजेत इत्यत्र एकस्त्वपुंस्तयोः समानाभिधान श्रुत्या कारकांगत्वम्।
पशु हाँ बोलिए। पशुनायजेत इत्यत्र एकत्वं स्वयोः समानाभिधानश्रुत्या कारकाङ्गत्वम्। यजेत इति आख्याताभिहित संख्यायाः भावनांगत्वं समानाभिधान श्रुतेः एव। यजेत इति आख्याताभिहितसंख्यायाः भावनांगत्वं समानाभिधानश्रुतेः एव। अर्धविराम दीजिए आगे। एक पद श्रुत्या च यागांगत्वम। एकपदश्रुत्या च यागांगत्वम्। ठीक, चलिए अब दोनों का उदाहरण साथ साथ दे रहे हैं। दो उदाहरण है यहाँ पर, दो वाक्य है। एक तो है पशुना यजेत, क्या जी? पशुना यजेत। एक वाक्य, एक ही वाक्य में दो उदाहरण है, पशुना में भी यजेत में भी। ठीक है जी। तो पशुना यजेत इत्यत्र इस स्थल पर एक क्या है? एकत्व पुंस्त्वयोः समानाभिधान श्रुत्या कारक अंगत्व। तो कौन अंग और कौन अंगी और किस से, किस प्रमाण से, तीनों बात याद ही है। तो प्रमाण क्या दिया? प्रमाण क्या दिया? समानाभिधान श्रुत्या, ये प्रमाण है। और उदाहरण कौन है, कहां पर बताना है अंगांगी भाव? पशुना यजेत। तो ये स्थल है, लगा? इस स्थल में समानाभिधान श्रुति, इसके द्वारा क्या जी? अंगांगी भाव का बोध हो रहा है। लेकिन कौन अंग बनेगा और कौन अंगी बनेगा? तो एकत्व पुंस्त्वयो हो अंगत्वम। एकत्व और पुंस्त्व, यह अंग किसका? कारक का। लिखा है ना वहीं पर, उसी वाक्य में, कारक अंगत्वम। कारक का अंग कौन? एकत्व पुंस्त्व। क्या जी? अंग कौन? एकत्व पुंस्त्व। किसका अंग? कारक का अंग। कौन से स्थल पर? पशुना यजेत। किस प्रमाण के द्वारा? समानाभिधान श्रुति के द्वारा। इतनी बात समझ में आई ना? अब देखिए कैसा, लेकिन थोड़ा समझना है तो थोड़ा लिखते हम लोग। तो कॉपी पर लिखिए, पशुना यजेत, ये पंक्ति को लिख लीजिए चाहे तो। पहला वाक्य, पशुना यजेत इत्यत्र पशुना यजेत इत्यत्र एकत्व पुंस्त्वयोः एकत्व पुंस्त्वयोः समानाभिधान श्रुत्या कारकांगत्वम्। कारकांगत्वम्, ठीक। उसके नीचे लिखेंगे स्थल, नीचे के पंक्ति स्थल बराबर पशुना यजेत। पशुना यजेत हुआ अंग, क्या लिखेंगे? अंग बराबर एकत्व पुंस्त्व। एकत्व पुंस्त्व हुआ। फिर लिखिए अंगी बराबर अंगी बराबर क्या आएगा? कारक। कारक हुआ। फिर नीचे लिखे अंगांगी बोधक प्रमाण। अंगांगी बोधक प्रमाण बराबर समानाभिधान श्रुति। समानाभिधान श्रुति।
अब आप सब हो गए स्पष्ट, कौन 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 का क्या है करके हुआ ना। अब और इसको स्पष्ट करने के लिए थोड़ा नक्काशा निकालते हैं। तो पंक्ति के मतलब कापी के बीच में लिखिए, पंक्ति के बीच में पशुना, लिखा पशुना। उसके दो भाग दिखाइए, ऐसी रेस डालकर 2 पॉइंट दिखाइए उसके। तो पहले में लिखिए प्रकृति, और दूसरे पॉइंट में लिखिए प्रत्यय। हुआ? प्रकृति शब्द के नीचे लिखिए पशु, लिखा। और इधर प्रत्यय शब्द के नीचे लिखिए ना, पशु ना, ना कौंस में लिखिए टा। ठीक है जी, हुआ ना। तो वहां पर थोड़ा सा इधर ऊपर की ओर साइड में बांध दिखाकर लिख लीजिए अंगोना स्त्रियाम। प्रत्यय लिखा ना, उसके लिए आगे क्या लिखा टा, तो उसके ऊपर ऐसा तिरछा कोने में कहीं पर ऐसा उधर समझने के लिए, हाँ शाबाश बराबर लिखा, अंगोना स्त्रियाम। अंगोना स्त्रियाम का नंबर पता है क्या? 7, कितना है जी? चलो बाद में, हाँ 7-3 कुछ है, बाद में अष्टाध्यायी में निकाल कर देख लीजिए। ठीक है जी। क्या सूत्र है ये? पाणिनि का अंगोना हो गया इतना। अब जो ना प्रत्यय लिखा ना, उसके 3 पॉइंट दिखाइए नीचे। तो नंबर 1 में लिखेंगे कारकम, नंबर 2 में एकत्वम, और नंबर 3 में पुंस्त्वम। हो गया जी। क्या क्या लिखा? कारकम, एकत्वम, पुंस्त्वम। कारकम के नीचे आप आगे कौंस में लिखिए करणम, मतलब कारकम मतलब करणम, करण कारक है ना इसलिए। हो गया इतना। अब देखिए भाई, तो पशुना एक पद लिया, वाक्य शब्द है, उसके 2 विभाग किए, प्रकृति और प्रत्यय, बराबर। तो प्रकृति कौन है इसमें? पशु है। और प्रत्यय कौन है? ना, उल्टा है, टा के जगह पर हुआ कौन? ना। कौन सी सूत्र से? अंगोना स्त्रियाम। हुआ कि नहीं? तो ना प्रत्यय है, और उसके 3 विभाग हुए, 3 अर्थ हुए। उस जो ना तृतीय विभक्ति का प्रत्यय है ना, टा, उसके 3 अर्थ है। क्या जी? कारक, करण कारक का बोध करा रही है कौन? तृतीय। जैसे चतुर्थी कौन से कारक का बोध कराती है? संप्रदान। पंचमी अपादान। उस प्रकार यहाँ जो ना टा विभक्ति है तृतीया, वो कौन से कारक का बोध करा रही है? करण कारक। इसलिए कारक भी अर्थ हुआ कि नहीं? वही लिखा, कारक कौन सा? करण कारक हुआ। फिर पशुना, पशुना, पशुभ्याम, पशुभी। तो पशुभ्याम सुनने के बाद क्या अर्थ समझते हम लोग? 2 पशु, 2 पशु के द्वारा, है कि नहीं? तो द्वारा अर्थ, और पशु भी का समझेंगे, सुनेंगे तो अनेक पशु, और पशु ना सुनेंगे तो एक पशु। मतलब एकत्व संख्या का भी बोध हुआ कि नहीं? टा से, है कि नहीं? यदि भ्याम आदि रहता तो द्वित्व संख्या आ जाती। ना से कौन सी कितनी संख्या आ रही है? एक संख्या आ रही है। एकत्व का बोध हो रहा है टा प्रत्यय से, लगा। अच्छा, और पुल्लिंग का भी बोध हो रहा है कि नहीं? पुल्लिंग में प्रत्यय हुआ है, स्त्रीलिंग में अलग रूप बनता है, अलग अलग, है कि नहीं?
तो यहां पर प्रत्यय जो है टा अर्थात ना, उसके कितने अर्थ हुए? तीन। कौन कौन? कारक, एकत्व और पुंस्त्व। ठीक है ना। अब इनमें कारक मुख्य है, करण कारक में तृतीय विभक्ति होती है, तो कारण कारक क्या हुआ? मुख्य हुआ। और किंतु उसी प्रत्यय के द्वारा संख्या का भी बोध हो रहा है और पुंस्त्व का भी बोध हो रहा है। तो कारक कितने हैं यहाँ पर? करण कारक कितने हैं? एक है। वो करण कारक कैसा है? पुल्लिंग है। लगा है कि नहीं? तो जो कारक का अंग एकत्व और पुंस्त्व हो रहा है यहाँ पर नकाशे में दिखाई दे रहा है कि नहीं? कारक और एकत्व उसका क्या है? अंग है, संख्या। और पुंस्त्व ये भी क्या है? उसका अंग है। लेकिन उस कारक का अंग एकत्व और पुंस्त्व है, इसके लिए प्रमाण क्या? तो प्रमाण दिया आपको, क्या लिखा है? आप क्या अभी अभी लिखा था काफी बार? अंगांगी बोधक प्रमाण कौन लिखा है? समानाभिधान श्रुति लिखा है कि नहीं? समानाभिधान श्रुति ये प्रमाण है। बोलेंगे कौन है यहाँ पर समानाभिधान श्रुति? तो देखिए, समानाभिधान श्रुति का व्याख्या लिखी थी हम लोगों ने, याद है? कल या परसों लिखा था। विभक्ति रूपा क्या है, एकाभिधान रूपा क्या है, एक पद रूपा क्या है, ये बताया था, है कि नहीं? तो एकाभिधान रूपा अर्थात समानाभिधान रूपा, इसकी क्या व्याख्या लिखी थी जी? शेष शेषिणो हो अभिधानम शब्द, शेष और शेषी का अभिधान करने वाला अभिधायक ऐसा जो शब्द प्रत्यय है कि शब्द मतलब कौन? प्रत्यय। यत्र समानम समानम एकम भवति, एक ही प्रत्यय होता है कि नहीं? शेष शेषी दोनों का बोधक प्रत्यय जब एक ही होता है तो उसी को कहते हैं क्या? समानाभिधान। अब यहां पर कारक है कि नहीं? वो तो अंगी है, शेषी है। और एकत्व पुंस्त्व ये क्या है? शेष है, अंग है। और उन शेषी और शेष, अंगी और अंग, उन दोनों का बोध कराने वाला प्रत्यय यहाँ पर कितने हैं? एक ही है। कौन प्रत्यय है? टा। ना बना टा, है कि नहीं? एक प्रत्यय है कि नहीं? तो शेष शेषी का बोधक जहां पर एक ही प्रत्यय होता है, अर्थात एक ही शब्द के द्वारा, प्रत्यय रूप शब्द के द्वारा, एक ही द्वारा जब शेष शेषी दोनों का बोध होता है, तो वहां पर कौन सी श्रुति माना जाती है? समानाभिधान श्रुति। तो यहाँ पर समानाभिधान श्रुति है कि नहीं? फिर है। तो समानाभिधान श्रुति रूप प्रमाण के द्वारा कारक का अंग हुआ कौन? एकत्व और पुंस्त्व। बात समझ में आया? लगाना पंक्ति तो पुस्तक में देखिए, पशुना यजेत इत्यत्र एकत्व पुंस्त्वयोः, है कि नहीं? एकत्व और पुंस्त्व ये दोनों समानाभिधान श्रुत्या, समानाभिधान श्रुति के द्वारा कारक अंगत्व, कारक का अंग है। तो कौन कारक का अंग है? एकत्व। किससे? प्रमाण क्या? समानाभिधान श्रुति। हुआ कि नहीं? तो चलिए, तो काफी पर लिखिए एक वाक्य। उसके पहले एक काम कीजिए, जो कारकम एकत्वम पुंस्त्वम तीन देखा है ना, तीनों को ऐसा कीजिए नीचे से, और उस तीनों के बारे में एक वाक्य लिखाते हैं। हाँ, तीनों के बारे में एक वाक्य लिखाते हैं। एतानि एकेन, एकेन बराबर समानेन प्रत्ययेन, समानेन प्रत्ययेन निर्दिष्टानि सन्ति, निर्दिष्टानि सन्ति। एतानि एकेन बराबर समानेन प्रत्ययेन निर्दिष्टानि सन्ति। हो गया कि नहीं? एतानि मतलब कौन कौन? कारक, एकत्व, पुंस्त्व, ये तीनों भी एकेन मतलब समान, एक ही प्रत्यय के द्वारा तीनों का क्या हुआ है? निर्देश हुआ है। हुआ कि नहीं? अब लिखिए नीचे वाक्य एक, नंबर 1, पशुना
इत्यत्र पशूना इत्यत्र एकत्व पुंस्त्वयोः एकत्व पुंस्त्वयोः कारकांगत्वम् कारकांगत्वम् समानाभिधान श्रुत्या भवति। समानाभिधान श्रुत्या भवति। हो गया? हो गया नहीं? इतना समझ में आया? फिर पूरा अब यही पर एक पद श्रुति भी दिखानी है, लेकिन इसका इशारा आज नहीं करेंगे हम लोग, ठीक है ना? कल करेंगे, बराबर? हाँ, तो विभक्ति रूप श्रुति के बहुत सारे उदाहरण दिए। द्वितीया, तृतीया, सप्तमी दिया कि नहीं? उसके लिए एक नकाशा निकाल के दिया है आपके पुस्तक में, थोड़ा देखिए पेज नंबर 72 के ऊपर। मिला? देखिए पढ़ता हूं। विनियोग विधि के सहकारी प्रमाण मिला? विनियोग विधि के सहकारी प्रमाण कितने बताए? 6। कौन कौन? श्रुति, लिंग, वाक्य, प्रकरण, स्थान, समाख्या। उसमें पहली कौन है? उसके कितने वेद? 3। विधात्री, विधात्री, विनियोक्त्री। उस विनियोक्त्री के कितने वेद? 3। कौन कौन? विभक्ति रूपा, एकाभिधान रूपा, एकपद रूपा। फिर आगे विभक्ति रूपा के कितने वेद? 3 दिखाई यहाँ पर, बहुत ज्यादा भी है लेकिन यहाँ 3 उदाहरण है इसलिए 3 दिखाया। कौन कौन? तृतीया श्रुति, सप्तमी श्रुति। फिर तृतीया श्रुति के उदाहरण कौन कौन हुए? द्रव्यात्मक मतलब व्रीभिरेजेत, द्रव्यात्मक उदाहरण हुआ। गुणात्मक उदाहरण दिया अरुणया क्रीणाति, बराबर। अब जो आगे सप्तमी श्रुति के नीचे बांध दिखाया कि नहीं, वो नहीं, वो गलत है, इधर कीजिए, वो द्वितीया श्रुति। द्वितीय श्रुति से दिखाइए उसको, नहीं समझ में आया? द्वितीय श्रुति आया ना, वहां से बांध दिखाइए उस आगे वाले में। इधर इधर वो जो है ना आगे वाला नकाशा, कौन सा? क्रियात्मिका, मंत्रात्मिका, इधर इसके ऊपर। हाँ राइट, इन्होंने दिया, बराबर दिया। द्वितीय श्रुति के 2 विभाग है। कौन? हाँ, तो 2 विभाग। व्रीन प्रोक्षति को उदाहरण दिया था द्वितीय श्रुति का, वो कैसा उदाहरण है? क्रियात्मक, वह प्रोक्षण रूप क्रिया अंग है। और मंत्र भी अंग है, उसके लिए उदाहरण दिया इमाम आदत्ते, अश्वाभिधानी आदत्ते आदि आदि। इमाम अग्रुप का है वो वाक्य, इमाम अग्रुभ्रन रचनामृत से वाक्य है, तो मंत्रात्मिका मतलब वहां पर मंत्र अंग है, तो किसका उदाहरण हुआ? द्वितीय श्रुति का उदाहरण हुआ। ठीक। अब फिर सप्तमी का उदाहरण क्या? तो सप्तमी का उदाहरण लिखिए आहावनीय जो, इसी में, हाँ पुस्तक में तृतीय सप्तमी श्रुति का उदाहरण क्या लिखेंगे? आहावनीय जो, वो देना चाहिए, उन्होंने नहीं छपाया। ठीक है। और द्वितीय श्रुति से जो बांध दिया ना आपने, वो अच्छी तरह से नहीं दिया, इन्होंने कैसे दिया? ऐसे देना चाहिए। हाँ ये बात ठीक है, समझ में आया ना? तो चलिए भाई, हो गया ये बात। चलिए अब हम अभी विचार किसका चल रहा है? समान आविधान श्रुति और एक पद रूपा श्रुति। कुछ विचार हुआ? कुछ रहा हो बाद में करेंगे, ठीक है? बस ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य